चीज़ें हमारे घर में रखी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि इनका इस्तेमाल करके हम अपने चेहरे के मुहासे हटा सकते हैं। झुर्रियों की अगर प्रॉब्लम है तो उनको ख़त्म कर सकते हैं और एक सेट तक अपने स्किन के कलर को फेयर कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे घर में ही कुछ एक चीज़ें बहुत पुराने समय से यूज़ की जाती रही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कोई क्रीम ले आते हैं, मुहासा हुआ या फिर पिंपल्स हुए तो उस जगह लगा लिया और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं बात करने जा रही हूँ फिटकरी के बारे में। फिटकरी एलम जो मुश्किल से 20 से 25 रुपए में आती है, लेकिन इसके इतने असरदार उपाय हैं कि अगर कहीं चोट है, इन्फेक्शन है, उस जगह पर अगर आप फिटकरी को लगा देते हैं, यानी कि अगर कोई भी दाना निकलता है या किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा घिस गया उस जगह पर, तो फिटकरी जो है वो इन्फेक्शन नहीं होने देती है। किसी तरीके का आपको जो नुकसान होना चाहिए कि यानी टिटनेस हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो सारी प्रॉब्लम होने वाली नहीं होती है सिर्फ फिटकरी को लगा देने से। पहले समय में जब बड़े बुजुर्ग होते थे, हमारे जो पिता होते थे या हमारे जो दादाजी होते थे, उनकी सेविंग किट में हमेशा फिटकरी का टुकड़ा जो है वो रखा रहता था। उसका कारण ये होता था कि पहले ब्यूटी पार्लर तो होते नहीं थे और वो इसी से अपनी त्वचा को अच्छा रखते थे। अगर कहीं कट फट लग गया तो फिटकरी का टुकड़ा घुमा लिया, या फिर स्किन पर अगर टाइटनिंग लानी है या मुहासा हो गया तो उस जगह पर फिटकरी के एक टुकड़े को घुमाने से वो मुहासे का निशान जो होता है वो जड़ से खत्म हो जाता है। आज मैं आपको 2 पैक बताने वाली हूँ कि अगर आपकी स्किन पर मुहासे के, पिंपल्स के गहरे गहरे दाग हैं जो काले हो गए हैं और जो आपकी झाइयों के निशान हैं काले पड़ गए हैं, यानी कि किस तरीके के पैचेस हैं आपके चेहरे पर, तो उसको फिटकरी में किस तरीके से कौन सी चीज़ें यूज़ करके आप हटा सकते हैं। और जिनको झुर्रियाँ आ चुकी हैं, जिनकी स्किन लटक सी चुकी है झुर्रियों के कारण, स्किन पर रिंकल्स जब आ जाते हैं तो पूरी स्किन जो होती है बड़ी लूज लूज सी हो जाती है, तो उसके लिए फिटकरी का आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्किन टाइट हो। और इसके साथ में जिनको बाहर निकलने के कारण जिनका कलर जो होता है वो डार्क पड़ जाता है, वो अगर डेली यूज़ में सिर्फ फिटकरी को पानी में हल्का सा गीला करके और इस तरीके से हल्का सा गीला करके और पूरे चेहरे पर घुमाते हैं तो उनकी स्किन जो होती है वो बहुत टाइट होती है और साफ सुथरी होना शुरू हो जाती है, यानी एक सेट जो है वो लाइटन होना शुरू हो जाती है। इस फिटकरी के इतने यूज़ हैं कि अगर मैं आपको बताने लगूंगी तो वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। पुराने समय में जब फिल्टर नहीं हुआ करते थे तब भी फिटकरी का यूज़ होता था पानी को साफ करने के लिए। एक टुकड़ा फिटकरी का डाला और उसके बाद बाल्टी भर पानी जो होता था वो पूरा साफ सुथरा हो जाता था, मिट्टी अलग हो जाती थी, धूल अलग हो जाती थी और पानी पीने योग्य हो जाता था। तो इतने कमाल है इस फिटकरी के। मैं वीडियो के आखिरी में आपको ये भी बताऊंगी कि फिटकरी के 2 ऐसे यूज़ करके आप अंदर से अपनी त्वचा को, यानी कि अगर आपको बहुत कुछ चोट लग जाती है, आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तो इस फिटकरी का यूज़ करके किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इस फिटकरी के यूज़ से आपके मुहासे और उन काले काले वो निशान जो होते हैं, जो बहुत पुराने होते हैं, जो जाने का नाम नहीं लेते हैं, इस पैक को लगाने के बाद में आपके ठीक हुए कि नहीं हुए। और इसके साथ में झुर्रियों जो आना, जैसे कि आपको 50 की उम्र है और आपकी झुर्रियाँ आना शुरू हुई हैं, तो उन झुर्रियों को भी आप रोक सकते हैं, रिंकल्स को भी आप रोक सकते हैं इस फिटकरी का फेस पैक लगा के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, फिटकरी जो है वो एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल होती है, तो इसको हम पीस करके ज़्यादा सी मात्रा में रख लेंगे। आप कुटनी की सहायता से मत कूटिएगा क्योंकि हमें इसका दरदरा पाउडर नहीं चाहिए, इसका बहुत फाइन सा पाउडर चाहिए। तो हमें इस तरीके से ज़्यादा सी जो फिटकरी है वो हमें इसको पीस करके इसका फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना होगा मिक्सी की सहायता से। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस करके इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जिनकी एक्मी बोन स्किन है, जिनके चेहरे पर मुहासे हैं, झाइयों के काले निशान हैं, उनको क्या करना होगा, लेना होगा एक खाली बाउल और उसमें लेना होगा थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ इसमें लेना होगा हमें फिटकरी और हल्दी। पहले मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर इस तरह से, और उसके बाद में आपको डालना होगा इसमें थोड़ी सी हल्दी। टर्मरिक क्या करती है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाती है, इसके साथ साथ आपकी स्किन के जितने भी दाग धब्बे होते हैं, मुहासे के निशान होते हैं, उनको हटाती है। उसके बाद में हम
हम इसमें ऐड करेंगे ये जो फिटकरी का पाउडर हमने बनाया हुआ है, वो आधी चम्मच के लगभग ही आपको डालना होगा। चाहे जितना भी हो, लेकिन आपको ज़्यादा मात्रा में फिटकरी यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ आधी चम्मच आपको इनफ है। और उसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा शहद। शहद जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के कलर को फेयर करने के साथ साथ और बहुत सारी जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं चेहरे की उसको ख़त्म करता है इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में चेहरे पर ये फाइन सा पेस्ट जो है वो तैयार है आपकी स्किन पर झुर्रियों को, झाइयों को हटाने के लिए, और इसके साथ साथ आपकी स्किन पर आए हुए जितने भी रिंकल्स के निशान हैं उनको ख़त्म करेगा। अब आपको जो चेहरा है वो पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लेना होगा। उसके बाद में आप इसको इस तरह से पूरे चेहरे पर लगाइए और लगाने के बाद में इसको इस तरह से 5 से 7 मिनट के लिए आपको छोड़ना होगा पूरे चेहरे पर। इस तरह से हल्के हल्के, बहुत तेज़ी से रब मत करिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि आप ये फिटकरी जो होती है वो हो सकता है आपके चेहरे पर तो हल्के हल्के निशान छोड़ दे। तो बहुत हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आपको चेहरे पर लगाना होगा, इस तरह से। और जिनको स्किन पर जो झुर्रियाँ आई हुई हैं या जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा इस तरीके के निशान हैं, फाइन लाइन के निशान हैं, उम्र बहुत अधिक दिखती है, तो इस फिटकरी में वो थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं और उसके बाद में इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे का कलर जो है वो फेयर होना शुरू हो जाएगा और जो मुहासे के निशान हैं वो भी हटने लगेंगे। अब मैं आपको इसको साफ़ करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये फिटकरी आपको काम करके दिखाती है। स्किन पर जितने भी निशान होते हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं। तो इस पैक को आप बना करके 1 से 2 दिन के लिए रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाला नहीं है। आप नहाने से पहले इस पैक को लगा लें 5 मिनट के लिए और उसके बाद में ठंडे पानी से इसको वॉश कर दें। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि फिटकरी का आप एक यूज़ और भी कर सकते हैं। जैसे कि कभी चोट लग जाती है दोस्तों, तो आप फिटकरी को महीन सा इसका पाउडर इस तरह से बना लेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा दूध, जैसे कि हम लोग 1 ग्लास दूध लेते हैं, कभी चोट लग गई या बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो बस आप इतनी सी फिटकरी जो है, इतनी सी फिटकरी आपको लेना होगा और उसके बाद में सीधे आप डायरेक्ट, जिनको भी चोट लगी हुई है, मुंह में रखिएगा। दांतों पर जरा सा भी इसका जो प्रभाव है वो ना आने पाए। यानी कि आपने इतनी सी फिटकरी ली, मुंह के अंदर रखी और ऊपर से दूध पिला दिया। उससे होगा क्या कि जो चोट लगी है अंदर से अगर कोई फटने वाली प्रॉब्लम होती है या खून का दौड़ान जो है वो अगर ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये फिटकरी दूध के साथ मिल करके और जो अंदर जा करके जो चोट होती है उसको फाड़ती, खून को फाड़ती है, यानी कि गांठ नहीं बनने देती है। पुराने समय में अगर कभी कोई बहुत ऊंचाई से गिर जाता था या कुछ भी चोट लग जाती तो वही यही करते थे कि इतनी सी फिटकरी लेते थे और लेने के बाद में दूध ऊपर से पी लेते थे और उसके बाद में उनको जो अंदर किसी तरीके की अगर खून का जो गांठें बन रही हैं या कुछ इस तरीके चोट है, अंदर से कोई टूट फूट हो रही है, तो वो बिल्कुल नहीं होती थी। ये आजमाया हुआ और बहुत बार आजमाया हुआ प्रयोग है। हमारे बड़े बुजुर्ग यही करते थे। कभी पेड़ से अगर कोई गिर गया या कहीं ऊंचाई से गिर गया तो इतने तो डॉक्टर या इतने ज़्यादा अस्पताल तो होते नहीं थे, तो बस एक चुटकी इतनी सी ही आपको लेनी है, ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल आपको नहीं लेनी होगी। इतना सा आपको मुंह के अंदर सीधे डायरेक्ट रखनी होगी और ऊपर से दूध पी लेना होगा, जिससे कि ये खून को अंदर जा करके फाड़ देगा और उससे होगा क्या कि जो गांठ बननी है या किसी तरीके के निशान अंदर से बनने हैं, गांठ वगैरह, वो नहीं बनने पाएगी। तो दोस्तों, है ना कितना आयुर्वेद का कमाल कि इस फिटकरी में कितने सारे गुण हैं। अब इसे पानी से साफ़ करने के बाद में आपको करना क्या होगा दोस्तों कि फिटकरी लगाने के बाद स्किन थोड़ी थोड़ी टाइट सी नज़र आती है स्किन जब है, क्योंकि फिटकरी का यही गुण है कि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी टाइट होगी। तो आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो ज़रूर यूज़ कर लेना होगा, जिससे कि आपकी स्किन की नमी जो है वो बनी रहे। तो इस तरीके से आप पूरे चेहरे पर मॉइस्चराइज़र जो है वो ज़रूर यूज़ कर लें, इस बात का खास ध्यान रखें। इसी कारण से बहुत लोगों की जो कमेंट्स होते हैं कि फिटकरी लगाने के बाद हमारी
हमारी स्किन जो है वो टाइट हो जाती है। तो यही तो करना है कि स्किन जो लूज़ पड़ गई है उसको फिर से टाइट करने का काम जो है ये फिटकरी करती है। तो इस कारण से आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेंगे तो आपको किसी तरीके की इचिंग टाइप की या फिर जो टाइटनेस टाइप की है वो बिल्कुल नहीं आपको नज़र आएगी चेहरे पर, जहाँ पर भी आपने फिटकरी का यूज़ किया है। इसके साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फिटकरी का फेस पैक लगाएंगे तो आप सबसे पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट करके देख लीजिएगा, जैसे कि आपको पता चल सके कि आपको सूट करता है कि नहीं। वैसे तो ऑलमोस्ट सबको सूट कर जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इस तरीके से पैच टेस्ट करके देख लीजिएगा कि आपको फिटकरी से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई नुकसान हो रहा हो तो आप इस रेमेडी को यूज़ ना करें। इसी तरीके से जिनको झुर्रियाँ हैं वो भी पहले एक पैच टेस्ट करके देख लेंगे कि भाई उनको किस तरीके का इस तरीके से नुकसान तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद में ही बेझिझक हो करके फिटकरी का यूज़ करेंगे। उनको किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो फिटकरी से आने वाली नहीं है। तो यही छोटी सी फिटकरी जो है वो आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों, मुहासे हटाने से लेकर के झुर्रियों को हटाने के लिए। और इसके साथ साथ कलर को ये बहुत अच्छी तरह से फेयर करती है। देख लीजिए कि एक शेड आपका कलर जो है वो फेयर हो जाएगा। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर होती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमारी प्राकृतिक नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो, और लोग जो भूल चुके हैं कि ये फिटकरी हमारी जो सेविंग किट में घर में जेंट्स की होती थी, हमारे घरों में रखी होती थी, और ये फिटकरी कितने काम की है। तो फिर से लाती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। अगर चैनल को पहली बार आए हों तो इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए। बाय, धन्यवाद।